संडे रात को एक सीरीज ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज वायरल हो गई थी। अगर आपने पास्ट 48 आवर्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़ कुछ भी देखा होगा, यू वुड हैव डेफिनेटली सीन द डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग बॉयज़ लॉकर रूम एंड गर्ल्स लॉकर रूम। हेलो द इक्वालिस्ट एम्पायर। सो जब से ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, ये स्टोरी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और अभी भी हो रही है। ऑल द फैक्ट्स आर नॉट आउट येट। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, आई एम गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी इशू वन बाय वन, बट प्लीज डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। बहुत सारी चीज़ें अभी भी कंफर्म नहीं हुई हैं एंड उसकी डिटेल्स बाहर आएंगी इन द फ्यूचर, आई एम श्योर। तो बॉयज़ लॉकर रूम एक इंस्टाग्राम चैट ग्रुप था जिसमें 3 to 5 डिफरेंट दिल्ली के एलीट स्कूल से लड़के थे। सम पीपल आर सेइंग वो 15-16 साल के थे, सम पीपल आर सेइंग वो 17-18 साल के थे। जो स्क्रीनशॉट्स रिवील हुए हैं उसमें वी कैन सी दैट वो लोग दूसरी लड़कियों के फोटोज उस ग्रुप में शेयर करते थे। अंडर 18 थी काफ़ी वो गर्ल्स, कुछ एज यंग एज 14। उन पे एक्सप्लिसिट डिग्रेटरी रिमार्क्स पास करते थे और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो लड़कियों की फ़ोटोज़ मॉर्फ करते थे। मीनिंग अगर आप किसी की फ़ोटो लो, उसका फेस लो और नेकेड बॉडी पे डाल दो एंड यू शेयर दैट इज़ व्हाट दे यूज्ड टू डू। बट ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट्स में वी कांट सी दैट। दूसरे लोगों ने वो बोला है एंड कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ये मेंशन किया हुआ है। बहुत ही ग्राफिक लैंग्वेज थी, बहुत ही डिग्रेडिंग लैंग्वेज थी एंड इट वॉज सच दैट ऑनेस्टली उसमें से 1-2 वर्ड के मीनिंग मुझे भी नहीं पता। सम पीपल आर नाउ सेइंग कि अरे ऐसे ग्रुप तो सबके होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं सबके, जिसमें वो 10-15 और चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड समटाइम्स सम सेक्शुअल टॉपिक्स। बट हैविंग अ ग्रुप just for sexualizing others and especially with that sort of language, that is not normal, that is not right। और ऐसे ग्रुप्स डेफिनेटली सबके नहीं होते हैं। एंड जिन लड़कियों की फ़ोटोज़ यहाँ शेयर हो रही थी, as far as I've understood, some of them were their friends। That is really not friendship। The girls जिनकी फ़ोटोज़ यहाँ शेयर हो रही थी, when they would have read these comments about them, I know उन्हें कैसा लगा होगा। I just hope that ये incident it doesn't completely put them in a shell और that ये उनका confidence ना break कर दे। और you know what, अगर वो लड़कियाँ उनकी friends नहीं भी थी, there is one thing about finding someone attractive, finding someone hot, and there is another to say things like this। I think this is where it crosses the line for me morally। To form a group just like this, जिसमें पता नहीं कितने लोग strangers भी हों, and this is your key topic of discussion, that's pathetic। and you know ये maybe issue इतना आगे नहीं भी बढ़ता if these people realized what they did wrong, if they regretted it and they apologized immediately। but इसके बाद हमने और भी कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे हैं जिसमें लड़के थे, लड़कियां थी, वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यार ये स्नैपचैट पे होना चाहिए था, मे बी देन दे वुड हैव नॉट हैड प्रूफ, या कैसे यू नो दे विल मेक सम कॉल्स एंड मेक दिस गो अवे। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, समबडी स्पोक अबाउट हाउ वो जो लड़कियों ने ये सब एक्सपोज किया, देयर चैट्स रिवील किए, वो उनकी न्यूड्स पब्लिकली लीक कर देंगे। नॉट ओनली इज दैट अ पनिशेबल क्राइम, इट इज़ really low। ये जो न्यूड्स वाला कॉन्वर्जेशन दो था, आई थिंक वो ग्रुप में नहीं था, 2 लोगों के बीच में था, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी इसके बारे में बात कर रहा था, नॉट एक्सेप्टेबल। एंड राइट नाउ दिल्ली पुलिस इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। देयर आर सम पीपल हु दे आर क्वेश्चनिंग एंड राइटली सो। फर्दर ऑन और लोगों ने अपनी भी स्टोरी शेयर करी कि अरे ये तो व्हाट्सएप पे भी होता है, गूगल ड्राइव पे भी होता है, दूसरे लोग करते हैं, टीनेजर्स करते हैं, यंग अडल्ट्स करते हैं। अब मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, बट आई वुड लाइक टू शेयर माई 2 cents ऑन दिस, बीइंग अ फॉर्मर टीनेजर काइंड ऑफ रिसेंटली। पीपल आर सेइंग ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे रोकें। आई फील जब आप टीनेजर्स में होते हो, you're curious, you're hormonal, you start seeing certain people with a sexual lens, and ये होता आया है from some time, but the thing is now we have something like social media। social media है जहाँ ऐसे groups बनते हैं एंड पॉजिटिवली हमारे एनवायरनमेंट में तो हम सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, बट अदरवाइज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल थिंग्स हैज़ बिकम मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर वाइडली ओपन।
एंड सो अपने फ्रेंड्स के सामने कूल एंड मॉडर्न दिखने के लिए ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी स्टार्ट हो जाती हैं. देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ कॉम्पिटिशन. कौन कितनी फोटोज शेयर करेगा इधर, कौन कैसे रिमार्क्स देगा दैट यू नो योर फ्रेंड्स माइट जस्ट प्रेज यू बिकॉज यू नो सेक्शुअली एक्सप्लिसिट थिंग्स आर कंसिडर्ड कूल. एंड काफ़ी लोग इसमें हमारे सेक्शुअलाइज कल्चर को ब्लेम करते हैं, बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक एंड सॉन्ग लिरिक्स. बट क्या ये चेंज हो सकता है? आई थिंक इनफैक्ट हमारा कल्चर और सेक्शुअलाइज होने वाला है एंड पीपल वांट कि वो पॉजिटिव वे में हो, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन. ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. अ लॉट ऑफ पीपल कंज्यूम देम बट नॉट ऑल टीनेजर्स टर्न आउट दिस वे. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को शायद हम ज़्यादा चेंज ना कर पाएँ. बॉलीवुड मसाला ही बनाने वाला है बिकॉज मसाला सेल्स. पर कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जो पॉसिबली आर चेंजेबल एंड कंट्रोलेबल इन समवन्स लाइफ. अगर सेक्स एजुकेशन हो so teenagers are probably not going to go and learn from pornographic websites about these things. मेरी स्कूल में भी था 9th स्टैंडर्ड में ऐसे पूरा सेमिनार टाइप था. It was probably not the best but it was better than not knowing anything at all. Better than learning from listening to friends who themselves don't know anything. People say peer pressure में आके लोग early age पे drinking, smoking start कर देते हैं. ये भी एक part of peer pressure ही है. Peer learning है just a very negative kind. And of course, parenting, the values we learn at home. If you know your parents are open enough with you कि आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, if your parents know कि आपके friends कौन हैं, आप किसके साथ hang out करते हैं, कैसे लोग हैं वो, if parents know कि you know बच्चा social media पे क्या कर रहा है, and अगर these teens they are taught responsibility, they are taught about consequences to action, they are taught about and see around them respect, so maybe it won't lead to something like this. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं that इसके बाद इनफैक्ट एक बॉयज़ लॉकर टूम करके इंस्टाग्राम पेज खुला, उसमें बोला कि अरे ज्वाइन विद योर फेक आईडीज़. ये मुझे नहीं पता कि सेम लोगों ने खोला है कि दूसरे कोई लोगों ने खोला है. एक और स्नैपचैट का भी स्क्रीनशॉट रोम अराउंड कर रहा है which as far as I know वो बॉयज़ लॉकर रूम से रिलेटेड नहीं है, बट उसमें गैंग रेप का डिस्कशन हो रहा है. I just hope that the right authorities are looking into it. I hope that some people know वो स्क्रीनशॉट कहाँ से आया है because it is not something tolerable. इसके बाद पर और भी न्यू अलग जगह से स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं about different conversation जो सारे के सारे सच नहीं हैं. So I would advise you, प्लीज़ डोंट बिलीव ऑल द स्क्रीनशॉट्स यू सी. प्लीज़ मत शेयर करो जो भी स्क्रीनशॉट आप देखते हो क्योंकि स्क्रीनशॉट को मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है. सो वेट बिफोर कंडक्टिंग अ मीडिया ट्रायल और किसी का नाम लेने से पहले तो डेफिनेटली वेट करो. आई नो इसमें टीनेजर्स इन्वॉल्व है तो काफ़ी हद तक इसको एक गॉसिप सेशन ही बना लिया है, बट अगर आप ऐसे एक ग्रुप में हो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट ग्रुप. एंड अगर आपके पास करेज है तो आप इसकी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करो. अगर आपके पास करेज है आप जो दूसरे लोग हैं उस ग्रुप में आप उनको समझाओ या उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करो. बट रिगार्डलेस गेट आउट ऑफ देयर. इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन. एंड ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इवन इन द फ्यूचर इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स. एंड देर आर सम पीपल हु आर इन दिस सिचुएशन बिकॉज एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि व्हाट अबाउट दोज जो ये ग्रुप पे एक्टिव ही नहीं थे, शुड दे बी ट्रीटेड द सेम वे. आई नो फॉर अ फैक्ट देर आर बहुत बार ना अलग अलग ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, वेयर सो मेनी टाइम्स इट्स म्यूटेड, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. सो आई डोंट थिंक दोज पीपल कैन यू नो बी ट्रीटेड द एग्जैक्ट सेम वे. बट अगर आप वो ग्रुप में हो, चाहे आपने कुछ बोला नहीं है पर आपने वो चैट सारी देखी हैं, आपने बोला है कि रेगुलरली यहाँ ऐसी बात होती है, इवन इफ यू डिडंट हैव द करेज टू कंप्लेन, you should have gotten out of it because that is also wrong. Everyone can't complain, I know, but everyone can press the exit button. And also I think beginning से ही जो यहाँ names reveal हुए हैं, that part is just completely wrong. जिसने भी ये names reveal किए हैं वो सारे लोग they are putting themselves also in the spotlight. क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें से जो हैं ग्रुप में से वो माइनर्स थे, तो इसमें आप पर भी एक केस हो सकता है. इनके तरफ ऑब्वियसली बहुत हेट गया है और बहुत थ्रेड्स गई हैं, सो दैट्स वाई वो काउंटर केस आप पे कर सकते हैं. डू एज मच आउटरीच एज यू वांट यार, बट ऐसे भी मत करो जिसमें आप खुद ही फंस जाओ, स्पेशली लीगली.
एंड गॉड फॉरबिड, बट अगर इसमें से किसी ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया तो इट विल बी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अस ऑल. इट विल बी ट्रॉमेटाइजिंग वो पर्सन के पेरेंट्स के लिए जिसने नेम्स रिवील किए हैं. मेंटली तो दे माइट नॉट बी एबल टू डील विद इट एनीवे, एंड लीगली आल्सो दे आर पुटिंग देमसेल्व्स ऑन द स्पॉट. इन फैक्ट एक केस आया है पढ़ने में वेयर देर इज अ 14 और 15-year-old बॉय हु हैज़ कमिटेड सुसाइड. लेट मी क्लैरिफाई, आई डोंट नो अगर वो मीटू के एक कोई और ऑनलाइन एलिगेशन से रिलेटेड है या वो बॉयज़ लॉकर रूम से रिलेटेड है, पर इतना पता है कि वो सोशल मीडिया ट्रायल से तो रिलेटेड है. एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग लाइक दैट, फॉर समथिंग सो हॉरिफाइंग? ऑल ऑफ अस जो बिना फैक्ट्स जाने बस स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं. ऑल ऑफ अस जो बिना फैक्ट्स जाने बुलिंग पे उतर जाते हैं. सो आई थिंक इसका जो नेम रिवीलिंग अप्रोच था बहुत ही गलत था. ये सारा आउटरीच बाहर निकल सकता था, पर नेम्स जो हैं वो सिर्फ अथॉरिटी को जाने चाहिए थे, बिकॉज यू कैन शेयर स्क्रीनशॉट्स बाय रिमूविंग द नेम ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू गर्ल्स लॉकर रूम. तो इस सब के बीच और भी स्क्रीनशॉट्स लीक हुए. ये उस लड़की, उनमें से एक लड़कियों के स्क्रीनशॉट्स थे जिसने पहले फर्स्ट स्टोरी एक्सपोज की थी अपने इंस्टाग्राम पे. ये उस लड़की के कोई पुराने चैट्स थे. नाउ शी हैज़ नॉट स्पोकन एनीथिंग अबाउट दिस. शी मेड हर अकाउंट प्राइवेट. आई रियली डोंट नो वो रियल है कि फेक है, वो रीसेंट है कि सालों पुराने स्क्रीनशॉट्स है. बट इफ़ दे आर रियल एंड इफ़ दे आर रीसेंट, इट इज़ डिस्गस्टिंग. सम ऑफ इट इज़ straight up vile level of bullying. एंड दूसरे और स्क्रीनशॉट्स भी लोगों ने बाहर लाए हैं ऑफ सर्टेन ग्रुप चैट्स विच आर लाइक अ गर्ल वर्जन ऑफ बॉयज़ लॉकर रूम. उसमें डिग्रेटोरी, सेक्शुअलाइज्ड, ऑब्जेक्टिफाइड लैंग्वेज है. एंड नॉट वंस, कंटिन्यूसली जस्ट यही है उनका ग्रुप का मेन टॉपिक. तो जो पहले का मैंने इतना भाषण दिया अबाउट बॉलीवुड एंड अपब्रिंगिंग, peer pressure, responsibilities, it applies here as well. One thing that I will note though is इन सारी चैट्स में मैंने कहीं न्यूड लीकिंग के बारे में तो नहीं पढ़ा, कहीं रेप के बारे में तो नहीं पढ़ा, बट लोग जो ट्राई कर रहे हैं ना इधर कि अरे बॉयज़ लॉकर रूम है, देख अभी तो गर्ल्स लॉकर रूम भी है, अब बोल. इट्स लाइक हाँ, तो डजंट मीन ये भी है तो दिस बिकम्स राइट. इनफैक्ट ये अच्छी चीज़ है कि हमें पता है अदर साइड ऑफ द स्टोरी में भी ऐसा होता है. वी नो ये सिर्फ एक गर्ल्स बॉयज़ थिंग नहीं है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन ग्रुप चैट स्टोरी, इट्स बिगर देन दैट. वी ऑल्सो देन नो दैट ओ येस ऑल मेन बोलने से ये कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है इसका. ऑल रीइटरेटिंग माई पॉइंट्स फ्रॉम अबव. और अब मैं एक चीज़ बोलने वाली हूँ जो बहुत लोग ये सुन के अफेंड होने वाले हैं, बहुत लोग इसे इनकरेक्ट वे में लेने वाले हैं, बट यू नो वॉट, द वर्ल्ड इज़ नॉट अ यूटोपिया. ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो अभी आई है बाहर टू अस, यूजिंग दिस हम ऐसी सारी चीज़ें ना रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम इसे स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं. आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आपकी जो भी एज हो, इफ़ यू आर पोस्टिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट, नो मैटर हाउ इनोसेंट इट इज़, कोई शायद ग्रुप चैट में या दो लोगों की चैट में या जस्ट पर्सनली फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो, वो उसे एक बहुत ही सेक्शुअल वे में देख सकते हैं, विच वॉज नॉट योर इनिशियल इंटेंशन. इफ़ यू गेट टू नो ऑफ समथिंग लाइक दिस, कोई ऐसी बातें कर रहा है आपके बारे में, definitely go and complain about it. But I think we need to be aware that this happens. The way to maybe not get as traumatized, to maybe be strong when this situation happens, is to know that it can happen on the internet. Dark web पे तो क्या क्या होता है हमें पता भी नहीं है. Another thing I do want to talk about is where do you draw the line? ऐसे जो चीपली ओवर्टली सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात कर रही है, आई थिंक मॉरली वो कोई उसके साथ अग्री नहीं करता है. क्रिमिनल चीज़ों के बारे में जो बात हो रही है वो तो डेफिनेटली कोई उसके साथ अग्री नहीं करता है, मॉरली छोड़ो लीगली भी नहीं. पर अब लोग ये भी बोल रहे हैं हाउ कैन यू बॉडी शेम समवन, हाउ कैन यू ऑब्जेक्टिफाई समवन. जो भी ये मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, आई विल वॉन्ट टू टेल यू दैट यू नो वॉट, गो बैक, अपनी सारी चैट्स पढ़ो पुरानी. Go back and think about all the verbal conversations that you have had. Nobody in private spaces is always politically correct. Everyone has those skeletons in their closets. Consent word इधर throw around हो रहा है. Do you need to
have somebody's consent to speak something about them? ऐसे तो हम सब के सब ही गलत है. अगर private space है, how wrong is it to pass judgments for adults as an adult? What counts as a joke or a meme and what doesn't? अगर आपके पास ऐसे screenshots आए about yourself or somebody you know where it's so wrong, by all means reveal them, yes. But personally आपके लिए वो morality limit कहाँ set होती है? Having whole groups to sexualize someone like that, or seriously discussing about doing a criminal activity, that is definitely where I draw the line. Where do you draw the line? Where is it way too much? Let me know in the comments down below. That was all for this video. Thank you so much for watching. I will repeat again कि जो भी मैंने बोला आप हर चीज़ को एक hard fact में मत लो, क्योंकि ये जो story है पूरी जो हो रही है उसके सारे hard facts तो अभी तक बाहर आए नहीं हैं. Please don't spread fake news, and please if you are in this situation where आप ऐसे कोई group में हो या आप जानते हो कोई ऐसा करता है, get out of that group, and if you can, definitely complain to the right authorities about it. Bye bye, I'll see you soon.